नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं आज शुक्र के बारे में। शुक्र जो है वो अगर आप देखेंगे रात के समय तो रात में जो है बहुत ही उज्ज्वल दिखाई देता है, बहुत ही चमकीला दिखाई देता है। और अगर कंपेयर करें हम बाकी दूसरे ग्रहों के मुकाबले या बाकी दूसरी फॉरेन ऑब्जेक्ट्स के मुकाबले, तो सूर्य और चंद्रमा के बाद शुक्र जो है आकाश में सबसे ज़्यादा चमकीला फॉरेन ऑब्जेक्ट माना जाता है। और इसका सरफेस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ही ज़्यादा है। ये एक बहुत ही विचित्र बात है शुक्र के बारे में कि इस पे जो है ये सूर्य के इतने पास तो नहीं है जितने पास मरकरी है, परंतु जितने पास बुध है, परंतु इस पे जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। इस कारण से जो है इसमें ग्रीन हाउस गैस इफ़ेक्ट होता है, तो सरफेस का जो टेम्परेचर है बहुत ही ज़्यादा होता है। इसका जो आकार है, शुक्र का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग आसपास ही है। और फिर उसके बाद एक बात और है शुक्र के बारे में ख़ास, कि ये जो शुक्र जो है अगर आप कुंडली में देखेंगे तो शुक्र बुध के साथ साथ सूर्य से 1 या 2 घर आगे या पीछे ही पाया जाता है, ज़्यादा दूर नहीं मिलेगा आपको। मेरा कहने का मतलब है कि शुक्र जो है आपको सूर्य से 7वें घर में या 8वें घर में या छठे घर में नहीं मिलेगा, या आपको मिलेगा सूर्य से दूसरे, या सूर्य के साथ, या सूर्य से 1 घर पीछे, या सूर्य से 2 घर पीछे, सूर्य से 2 घर आगे, बस इतना ही चलता है शुक्र। इसके बाद कुछ और ख़ास बातें शुक्र के बारे में ये है कि जैसे चंद्रमा में कलाएँ होती है उसी तरीके से शुक्र पे भी कलाएँ होती हैं। अब ये कलाएँ जो है देखना बहुत ही मुश्किल होता है, इसके लिए आपको जो है टेलीस्कोप की ज़रूरत पड़ती है, तो एक दूरबीन की ज़रूरत पड़ती है देखने के लिए, परंतु इसकी भी कलाएँ होती हैं और इसकी कलाएँ बहुत लंबी लंबी चलती हैं। फिर एक बड़ी ही विचित्र बात यह है कि शुक्र में जो है एक दिन से कहने का मतलब यह है कि सूर्योदय से लेके सूर्यास्त और उसके बाद फिर सूर्योदय, जो ये समय होता है पृथ्वी पे 24 घंटे का होता है, परंतु शुक्र ग्रह पे ये 245 दिनों के बराबर होता है। और जो शुक्र चक्कर लगाता है सूर्य के चारों तरफ, पृथ्वी लेती है 365 दिन, पर शुक्र लेता है 225 दिन। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक दिन, रात और दिन, जो मतलब सूर्योदय, सूर्यास्त और फिर सूर्योदय जो समय होता है वो समय जो है बहुत ही लंबा है बजाय एक सूर्य के पूरे एक चक्कर मारने में। उसके बाद एक बात और विचित्र ये है कि शुक्र जो है पृथ्वी के मुकाबले उल्टा घूमता है। जैसे कि अगर मैं पेन का इस्तेमाल करूँ यहाँ पर, जैसे कि मैंने यहाँ पर दिखाया हुआ है कि शुक्र पृथ्वी जो है, पृथ्वी के अगर हम देखेंगे सूर्य के एक्सिस से देखेंगे, यहाँ पर मैं एक सूर्य के एक्सिस बनाऊँ और यहाँ पर खड़े होके, अगर हम यहाँ पर खड़े होते हैं और यहाँ से खड़े होके देखते हैं तो जो पृथ्वी है वो पृथ्वी के घूमने का तरीका हम कह सकते हैं कि ये एंटी क्लॉकवाइज है। ये आपको देखेगा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज का मतलब यह है कि पृथ्वी जो घूम रही है, तो जब सूर्य उदय होता है तो पूर्व में उदय होता है, पश्चिम में अस्त होता है। परंतु वीनस का ये उल्टा है। वीनस जो है वो पश्चिम में सूर्य उदय होता है और पूर्व में ढलता है। तो ये वहाँ पर ये बहुत ही विचित्र बात है शुक्र के बारे में। अब देखते हैं कि कुंडली में जो है शुक्र किन किन चीज़ों को दर्शाता है। तो ये मैंने कुछ 5 किताबें हैं, उन 5 किताबों को थोड़ा पढ़ा, थोड़ा देखा, जानने की कोशिश की कि उनमें क्या क्या लिखा हुआ है शुक्र के बारे में। तो लगभग सभी किताबों ने एक ही बात बोली है कि शुक्र जो है वो शादी का कारक होता है, वो सुंदरता का कारक होता है, जीवन में जो भी लग्जरी वाली चीज़ें होती हैं उनका कारक होता है। अब आजकल जैसे कि गाड़ी तो सभी के पास होती हैं, परंतु कुछ लोगों के पास मर्सिडीज़ होती है, कुछ के पास BMW होती है, कुछ के पास उससे भी महंगी गाड़ियाँ होती हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जो कि इन दोनों गाड़ियों से भी महंगी है। तो उन सब का कारक जो है शुक्र को माना गया है। शुक्र को जो है संगीत का कारक भी माना गया है। इसको जो हमारे जीवन में कंफर्ट होते हैं, जैसे कि AC का होना, या अगर ठंड लग रही हो तो उसके कोई हीटर का होना, उन सब का कारण भी शुक्र को माना गया है। इसके अलावा शुक्र को जो है वो आँखों की सुंदरता का कारण भी माना गया। अब यहाँ पर एक बात बहुत ही विचित्र ये है कि इसको आँखों की सुंदरता का कारण माना गया है। इसको जो है ये नहीं कहा गया कि ये आँखों की रोशनी का कारण है, या आपकी आँखों में चश्मा लगा है कि नहीं लगा उसका कारण नहीं बताया गया है। इसको आँखों की सुंदरता का कारण बताया गया है। और फिर इसको जो है जो सुगंध होती है, परफ्यूम होती है, उसका भी कारण बताया गया है। आशा करता हूँ आपको मेरा एक छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा।
अगले वीडियो में मैं और ग्रहों के बारे में बताऊंगा और बताऊंगा कि उन ग्रहों की क्या खास बातें हैं और वो ग्रह जो है किन किन चीज़ों के हमारे जीवन में कारक होते हैं। धन्यवाद।